जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर राशि अंतरित करने जा रहे हैं। इन सभी स्वर्णिम पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को मई माह 2025 की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,551 करोड़ 89 लाख करोड़ राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ 1,551 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में, पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में अंतरित करें। और इसी के साथ आप पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अप्रैल माह पेड इन मई 2025 की राशि अंतरित करें। 56,83,000 से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ से अधिक की राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हम। पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 450 रुपये में गैस रिफिल योजना के अंतर्गत रिमोट का बटन दबाकर 26 लाख से अधिक बहनों को 30 करोड़ 83 लाख की अनुदान राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित कर रहे हैं। कार्यों के साथ हम सभी योजनाओं का स्वागत करें। नारियों को सशक्तिकरण प्रदान करने का अनुपम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। ऐसे सारे महापुरुषों को याद रखते हुए सबके नाम पर हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं के लिए सच में ये कांग्रेसियों की तो पता नहीं क्या हो जाता है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें बूढ़े जवान सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावनाएं बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना। लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका आए, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम, खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही बहन ने माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो केवल बहनें आए उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है कि जो बेटियां पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग की जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें इंतजार किए हुए हैं अब उनकी 39वीं किस्त को लेकर कि इस बार किस्त के रूप में हमारी माताओं बहनों को कितने रुपए की धनराशि मिल रही है, क्योंकि रक्षाबंधन का सुनहरा अवसर आ चुका है और यह वह स्वर्णिम पल है जब हमारी माताओं बहनों को उनके भैया द्वारा यह धनराशि प्रदान की जाती है रक्षाबंधन के उपहार के रूप में। तो अब माताओं बहनों के मन में एक ही प्रश्न आ रहे हैं बार बार कि इस बार रक्षाबंधन के सुनहरे अवसर पर उनके भैया द्वारा उन्हें कितने रुपए की धनराशि बढ़कर देखने को मिलेगी।
तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आप माताएं बहनें काफी अच्छे से जानती हैं, रक्षाबंधन का उपहार हर साल दिया जाता है, जिसमें हमारी माताओं को पिछली बार 250 रुपए बढ़ोतरी में दिए गए थे रक्षाबंधन के उपहार के रूप में, और इस बार आपको 1500 रुपए तो हर महीने पहले से ही दिए जाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया द्वारा एवं अन्य रिपोर्टों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर होने की ज्यादातर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 500 रुपए हमारी माताओं बहनों को रक्षाबंधन के उपहार पर दिए जा रहे हैं। लेकिन वह कौन सी माताएं बहनें हैं जिन्हें यह उपहार मिलेगा, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में ही लाडली बहना योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार का यह उद्देश्य तो पहले से ही रखा गया है कि माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की माताएं बहनें हैं वह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारी माताओं बहनों के पास धनराशि के अभाव में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था पहले। लेकिन जब से लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया, तब से हमारी माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी माताओं बहनों का जीवन खुशहाल हो गया है। जो माताएं बहनें एक एक रुपए के लिए तरसती थी, अब उन्हें हर महीने 1500 रुपए की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिलती है, जिससे कि वह अपने परिवार के खर्चों एवं अपने बच्चों के एवं स्वयं के खर्चों में इस धनराशि को वितरित कर देती हैं। और बहुत सारी माताओं बहनों को तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें वह माताएं बहनें जिन्हें अभी तक इस योजना से नहीं लाभ मिला है, वह माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि बहुत जल्द पोर्टल खोला जा रहा है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा के अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी समय यह पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें आवेदन के लिए आप तैयार रहें, ताकि आपको भी हर महीने इस योजना का लाभ मिल सके। और दोबारा से माताओं बहनों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है, तो वह माताएं बहनें आवेदन अवश्य करें जो रह गई थी किसी वजह से। लेकिन जिन माताओं बहनों की आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत वंचित कर दिया गया है और उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको लाडली बहना योजना की धनराशि ना मिले तो क्या हुआ, आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी, जिसमें आपको अपने स्वयं के खर्चों के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, ताकि माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में सुना एवं देखा होगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माताओं बहनों की यह जो धनराशि है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होगी, को इस बार धनराशि बढ़कर देखने को भी मिल सकती है। तो लाडली बहना योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।